वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी डाल्टनगंज। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट 8 करने जा रहे हैं। सेट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग इसको पहली बार देखेंगे, इससे पहले आप सेट 7 तक मेरा ही चैनल पर जा करके दोबारा वापस से देख लीजिएगा। इसके बाद सेट 8 पे आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2022 में सहारे की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष के बाद सहारे की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, यानी जनसंख्या जो है कितना परसेंट बढ़ गया। तो लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी जनसंख्या में कितना वृद्धि हो गया। तो 62,500 था, अब इससे हो कितना गया 75,000, यानी कितना बढ़ गया। तो 12,500 बढ़ गया। कितना से 62,500 से, और मल्टीप्लाई विथ 100। जब आप इस 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 25 से कीजिएगा तो कितना बार में 25 बार में, और 25 से कट जाएगा 5 बार में। 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल देंगे। 25 से किया तो 1 बार में, 25 से कीजिएगा तो 2 बार में, एक जीरो जीरो डाल देंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 20%। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, लिखा हुआ है कि Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखिए Z2 है, Z2 कितना दिन पहले छोड़ा है, तो 15 दिन। इस Z2 को रेगुलर बनाए रखने के लिए इसका काम को वापस से ऐड कर देंगे। जैसे काम Z1 को कितना समय लग रहा था, तो Z1 को जो समय लग रहा था वो 100 दिन लग रहा था, जबकि Z2 को जो समय लग रहा था वो 50 दिन लग रहा था, जबकि Z3 को कितना दिन लग रहा था, तो 75 दिन लग रहा था। 50, 100 और 75 का एलसीएम निकालेंगे, जो टोटल वर्क को डिनोट करता है। तो एलसीएम दी गई संख्या में बड़ा वाला होता है या फिर उसका मल्टीपल होता है। तो 100 हो सकता था कब, जब ये दोनों नंबर से कट जाए। लेकिन यहाँ तो 50 है, 75 है, 50 तो कट जा रहा है लेकिन 75 नहीं कटेगा। तो 100 का मल्टीपल 100 दूना 200, 200 भी नहीं कटेगा क्योंकि 50 नहीं कटा है। तो 100 या 300, 300 तीनों नंबर से कट जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 300 यूनिट। 100 से जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। जब इसको 50 से कीजिएगा तो 6 बार में जाएगा 6 यूनिट पर डे। और जब आप इसको 75 से कीजिएगा तो 4 यूनिट पर डे। ये क्या हो गया, तो ये आ गया इफिशियंसी, काम करने की क्षमता। ये हो गया आपको टोटल वर्क, और ये क्या है, ये है टाइम। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि काम कितनों दिनों में पूरा हुआ है, टोटल टाइम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 300 था, और चूंकि काम 15 दिन पहले Z2 छोड़ रहा है, तो Z2 का 15 दिन का काम कितना होगा, तो Z2 का इफिशियंसी 6 है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 गुने 15 यानी 90 काम कर देगा। और तीनों का इफिशियंसी 3, 6 प्लस 4, 3 प्लस 6 प्लस 4। जब आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 300 प्लस 15 छक्का 90। इसको जोड़िए तो 6 3 9 4 13, यानी 390 डिवाइडेड बाई 13। 13 से कट किया तो 3 टाइम में कट जाएगा, एक तो जीरो है तो जीरो डाल देंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 30 डेज, यानी 30 दिन। ऑप्शन 1 यानी क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपये की मासिक ब्याज, देखिए यहाँ लिखा है मासिक ब्याज, दिख रहा है ना, अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। मैंने आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, जबकि रेट दिया है यहाँ वार्षिक। तो हम लोग क्या समझेंगे कि जब रेट वार्षिक दिया हुआ है तो इंटरेस्ट भी वार्षिक होना चाहिए। यानी SI इन 1 ईयर, एक साल में इंटरेस्ट कितना होगा, तो एक साल में होता है 12 महीना। जब एक महीना में 350 रुपया है, तो 12 महीना में हो जाएगा 350 गुने 12, जीरो 12 पचे 60 का जीरो, 12 3 36 और 6 42। यानी एक साल में इंटरेस्ट जो होगा वो 4200 रुपया होगा। तो निकालेंगे परसेंटेज नेट SI। रेट दिया हुआ है 7,
7 गुने 1 यानी परसेंटेज नेट ऐसा ही आएगा 7%। हम लोग का अनुसार कितना है, तो हम लोग का अनुसार 4200 है, तो लिखेंगे सिंस 7% का जो वैल्यू है वो 4200 है। 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 600। 7 से काट दिए। हमको चाहिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो हम लोग उधार लेते हैं वो अपने आप में 100% होता है। 100% का वैल्यू होगा 600 मल्टीप्लाई विथ 100, दैट मीन्स 6 पे 4 टाइम्स 0, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 60,000। ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना है, तो लॉस है 36%। सीपी अपने आप में होता है 100%, सीपी अपने आप में 100%, और जब लॉस हुआ है तो एसपी का हो जाएगा, एसपी 100 माइनस 36 हो जाएगा, 100 माइनस 36 जो कि कितना आएगा, 64% आएगा। तो आपसे पूछ रहा था कि सीपी और एसपी का अनुपात बताइए, तो सीपी की जगह पर रख देंगे 100 और एसपी की जगह रख देंगे 64। जब आप इसको रेशियो पूछ रहा है तो काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो 25 बार में, इसको 4 से काटिएगा तो 16 बार में, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25/16, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ कि 58 के पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, रिमाइंडर थ्योरम से। 58 है, इस 58 के पावर 29 को 5 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले पावर को 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्यों देंगे, क्योंकि 4 से देने पर साइक्लिसिटी सेम होता है। 4 से दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा। इसका मतलब हमको सिर्फ 58 के पावर 1 को 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इस स्थिति में 3 आएगा, क्योंकि 11 × 5 = 55 होगा, तो भाग देने पर रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, यानी इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। अगर किसी को लग रहा हो कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप उसको आराम से रोक रोक के देख लीजिएगा हर क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इसका एलसीएम फाइंड करके, देखिए एलसीएम आप देख के बता सकते हैं, मैक्सिमम पावर जिसमें रहेगा वही एलसीएम होता है। तो मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3 है, यहाँ है 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 2, यहाँ है 2 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 6, यानी 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे है। देखिए 2 का पावर 5 है और 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे है 6, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 का पावर 5 और 3 टू द पावर 6 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कह रहा है कि खिलौना का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन वह 30% की छूट के साथ सेल पर बेचा जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए $25 है, 25 का 30% डिस्काउंट देना है, 10% का वैल्यू होगा 2.5, 30% का वैल्यू कितना होगा 7.5, यानी जब इसमें 7.5 कम कर दीजिएगा तो 25 में से 8 घटा कितना आता है 17, क्या जाएगा 17.5, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, जनसंख्या में कुल प्रतिशत की कितना वृद्धि होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग है, पहले ऑप्शन सुधार लेते हैं ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जी यहाँ आंसर जो होगा 13.4, इसका ऑप्शन जो था 13.4% था, इसमें टाइपिंग एरर है। अब देखिए हम लोग को दोनों बार इंक्रीज हो रहा है, तो जो परसेंटेज नेट चेंज होगा ना, परसेंटेज नेट चेंज वो क्या होगा, तो हो जाएगा 5 + 8 + 5 × 8 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 13 + 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, 13 + 4/10, और 4/10 का मतलब हुआ 0.4, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव होगा,
तो ये आएगा 13.4, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 13.4%, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसका भी आप यहीं से ऑप्शन से कर सकते हैं। दशमलव के बाद देखिए यहाँ 2 4 6 है, इसका मतलब कि जब हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ दशमलव के बाद देखिए 3 अंक एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इज योर राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगर आपको लगता है कि कैसे आ रहा है, इसको अगर सोल्व करने की ज़रूरत हो तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। 0.00081 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर आप पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना होगा? तो नीचे हो जाएगा 60। इसको लिख सकते हैं 81/6 टाइम 0। 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 होगा, और इसका कितना होगा? तो 1000 होगा, यानी 9 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा 0.09, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यदि 70,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए रेशियो बी 2:3 और बी रेशियो सी 4:5 होता है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। इसको हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले ए, बी, सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए, बी और सी दिया हुआ था 2:3, इसके बाद 4:5, इसको फिल कर लेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर लेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15, यानी हम लोग कौन सा जो टोटल है, टोटल 12 8 20 और 15 35 यूनिट है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो है 70,000 है, तो 35 यूनिट का वैल्यू जो है 70,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2000। 1 यूनिट का वैल्यू 2000। बताना है कि ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए ए का हिस्सा कितना है? 8 यूनिट, इसलिए ए का हम लोग को 8 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2000, दैट मीन्स 16,000 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में, देखिए यहाँ लिखा है विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा का 50 किलोमीटर पर आवर है की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? यहाँ हम लोग रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। रिलेटिव स्पीड फॉर अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा? तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है? तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे सपोज कीजिए कि कार यहाँ से एक कार इस साइड चलना स्टार्ट किया और एक कार इस साइड चलना स्टार्ट किया, तो स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, यानी ये रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 40 + 50 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन स्पीड कौन सा लेंगे? ना तो फर्स्ट लेना है ना ही सेकंड लेना है, आप लेंगे कौन सा स्पीड? रिलेटिव स्पीड। क्यों? क्योंकि दोनों कारें जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ता है, जबकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटता है। हो जाएगा इस रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, यानी 90 इंटू 5, 9 पे हो जाएगा 45, एक तो 0 डाल देंगे, यानी 450 किलोमीटर इस दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? व्यास दिया हुआ है जी, देखिए व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? रेडियस। डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आपको 21/2 सेंटीमीटर। निकालना आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टीएसए निकालना है। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला का TSA निकालना है जो कि होता है 3πr², 3 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21/2 गुने 21/2। 7 से इसको कट कीजिए 3 बार में, ये 22 कट जाएगा 11 बार में, ये आएगा आपको 11 तिया 33 गुने 21 तिया 63 बटा में हो जाएगा 2। 33 तिया 99 का 9 और 33 गुने 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 198 और 9 ये जाएगा 207 बटा में 2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, हो जाएगा 19, तो 2 9 18, 1 बचेगा, यानी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि अमन एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए 28 दिन में पूरा काम कर सकता है। 28 दिन में मतलब कि अगर अमन का एक दिन का काम कहा जाए, वर्क डन बाय अमन इन 1 डे, 1 डे मतलब कि एक दिन का अमन का जो काम है, एक मिनट, वर्क अमन का एक दिन का काम, अमन एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि कितना भाग जो वो 8 दिन में करेगा। तो वर्क डन बाय अमन इन 1 डे, एक दिन का काम उसका कितना होगा जी, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/28 और उसको करना कितना है 8 दिन। तो वर्क डन इन 8 डेज, 8 डेज में वो कितना काम कर देगा, तो 8 डेज में वो कर देगा 1/28 इंटू 8, कट कीजिए इसको, 4 से कीजिए तो 7 बार में, 4 से ही 2 बार में, यानी 2/7 काम वो कर देगा। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्रैमुल और बिक्रैमुल के बीच का अंतर 132 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 20 है तो आपको बताना है कि बिक्रैमुल कितना होगा। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है जी, तो प्रॉफिट है 20% और ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ 5 में लिए थे और बेच कितना में दिए 6 में, यानी CP जो है वो 5 यूनिट है, जबकि SP कितना होगा, तो SP जो है वो 6 यूनिट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि क्रय मूल और विक्रय मूल के बीच का अंतर जो है 132 रुपये है, हम लोग का अनुसार कितना है, ये जो 5 है और ये 6 है, तो अंतर कितना आ रहा है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 132 रुपये है, हम लोग कौन सा डिफरेंस सही है ना, डिफरेंस जो है अंतर वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 132 है। तो आपको बताना है कि विक्रय मूल कितना होगा। SP जो है विक्रय मूल वो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 132 गुने 6, 6 दूना 12, 7 18 1 19, 6 एकम 6 1 7, यानी 792 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। SP का मतलब हो गया विक्रय मूल। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि टोटल सम कितना होगा, टोटल सम ऑफ 5 नंबर्स। 5 संख्या को टोटल सम कितना होगा, जब एवरेज 36 दिया हुआ है तो सम हो जाएगा 36 गुने 5, 30 × 150, 6 × 30, यानी 180 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है। अंतिम तो हम लोग मान लेंगे लेट द एवरेज ऑफ
लास्ट एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर, अंतिम 3 संख्याओं का जो एवरेज है उसको हम लोग x मान लिए, बी x। तो अंतिम 3 संख्याओं का अगर एवरेज x है तो टोटल कितना होगा? टोटल सम ऑफ 3 नंबर। जब एवरेज 3 नंबर का एवरेज x है तो कुल कितना होगा? तो कुल हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स। अब कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है अंतिम 3 संख्याओं का 1.5 गुना है। इसका मतलब हुआ एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर विल बी 1.5 गुना है। तो अगर इसको x माने थे तो कितना हो जाएगा? 1.5x। अगर यहाँ से टोटल सम निकाला जाए, टोटल सम ऑफ 2 नंबर, दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? तो होता है एवरेज इंटू नंबर, यानी 1.5 इंटू एक्स, 1.5 इंटू 1.5x इंटू 2, ये भी आ जाएगा 3x। तो जब इसको सम करेंगे तो यहाँ 3x था और यहाँ भी 3x है, तो टोटल सम कितना होना चाहिए? 6x। 6x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 180, x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 6 से कट जाएगा 3 टाइम में, यानी 30। x का वैल्यू आ गया 30। आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है? 3x है, इसलिए 3x का वैल्यू कितना होगा? 30 इंटू 3, दैट मीन्स 90। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसको याद करने की इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर का जो एवरेज होता है ना, जितना पूछेगा वही होता है। 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 31 ही होगा। ऐसे लिख लीजिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वो क्या होता है? तो n ही होता है, इसलिए 31 का विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो 31 ही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 रुपये हो, तो आपको बताना है कि वह धनराशि कितना है। यानी यहाँ भी क्या फाइंड करना है आपको? प्रिंसिपल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ना, ज़्यादा चांस है पूछने का इसको। देखिए, 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम लोग लिख लेंगे परसेंटेज नेट एसआई। परसेंटेज नेट एसआई क्या होता है? तो आर इंटू टी होता है। आर दिया हुआ है 30% मल्टीप्लाई विथ 1, यानी आएगा 30%। परसेंटेज नेट सीआई। देखिए यहाँ क्या है कि ब्याज जो है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में क्या होगा कि जो 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष में 6 महीना जो आएगा वो 2 बार आएगा, 6 टाइम, यानी टाइम को डबल कर लेंगे और रेट जो है वो 30% है, उसको हाफ कर लेंगे, यानी 15%। यानी हम लोग जो परसेंटेज नेट सीआई आएगा वो आपको 15% लेना है। 15% को 2 बार सक्सेसिव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 15 गुने 15 बटे में 100, यह जाएगा 30 प्लस 2.25, क्योंकि 15 में 225 आएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो यह जाएगा 32.25%। तो देखिए एसआई था 30% और सीआई है 32.25%।
25%। इसका मतलब कि दोनों में अंतर कितना होगा, तो हम लोग का अनुसार जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2.25% का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 337.5। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा 337.5 बटे में 2.25। इस पॉइंट उड़ा दीजिए यहाँ से, ये 2 जीरो होगा और नीचे 1 जीरो, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट ही जाएगा। आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, इसलिए प्रिंसिपल जो होगा वो अपने आप में 100%। 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 3375 जीरो डिवाइडेड बाई 225 और मल्टीप्लाई विथ 100। जब आप इसको कट कीजिएगा तो 25 से काटिए इसको, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से कट जाएगा 25 नवा 225, 3 3 6 और 7 13 5 18, 9 से कटना चाहिए, 9 तिया 27, बचेगा कितना 6 यानी 67 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 बचेगा 4, 9 पचे 45 यानी पूरा पूरा ही कट गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको आंसर लिख सकते हैं। कीजिए इसको 4 से 0 में कीजिएगा तो आएगा 0, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तिया 12 और 3 15, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 15,000। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने का भी ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट कह रहा है कि 4m इक्वल टू 5n इक्वल टू 20c, तो आपको बताना है कि m रेशियो n रेशियो c का मान कितना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है और रेशियो फाइंड करना हो और सब आपस में इक्वल हो तो आपको कोशिश क्या करना है, इसका भी वैल्यू 1 बना दे, इसका भी वैल्यू 1 बना दे और इसका भी वैल्यू 1 बना दे। कैसे बनेगा देखिए, लिखा हुआ है 4m इक्वल टू 5n इक्वल टू 20c। यहाँ लिख लेंगे m n और यहाँ पे c। यहाँ 4m है, इसको 1 बनाने के लिए m के जगह पर क्या रखना होगा, m के जगह पर रख देना होगा 1/4। ये 5n है, इसको 1 बनाने के लिए n के जगह पर क्या लिख देंगे तो 1/5, और इसको 1 बनाने के लिए क्या कर देना होगा तो इस कर देंगे 1/20। और चूंकि रेशियो वैल्यू है तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ तो है 4 5 20 का एलसीएम ले लेंगे और गुना कर देंगे। एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 20, 4 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा जी 20 होगा। एलसीएम दी गई संख्या में बड़ा वाला होता है कब, जब वो बाकी नंबर से कट जाए। तो 20 हो सकता था एलसीएम कब, जब इससे कट जाए, तो कट भी रहा है, 4 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है, सब में 20 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 गुने 20, 1/5 गुने 20 और 1/20 गुने 20। जब इसको कट किया 4 से एक बार में, 4 से 5 बार में, 5 से एक बार में, 4 बार में, 20 से एक बार में, 20 से एक बार में, इसका फाइनल आंसर आएगा 5 4 और 1, यानी ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट लॉस नहीं क्वेश्चन है, यानी लाभ हानि से है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है, यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए MP, पहले तो डिस्काउंट को हम लोग तोड़ लेंगे, जो डिस्काउंट है वो 37.5% है, और 37.5 का मतलब होता है 3/8, मतलब कि 8 का चीज़ कितना दे देना है 3 कम कर देना है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो मार्क प्राइस जो है हम लोग कौन सा रहा है 8 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 640, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 × 64 यानी 80, और हमसे पूछ रहा था SP यानी 8 की चीज़ 3 कम कर देना है, यानी कितना में देना है 5 यूनिट में, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 400 रुपये, यानी ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटियाँ 4 घंटियाँ 6 8 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है।
तो 6, 8, 9 और 10 का एलसीएम ऑफ 6, 8, 9 एंड 10 एलसीएम दी गई संख्या वाला में बड़ा में होना चाहिए, यानी 10 के मल्टीपल होना चाहिए। तो उसमें 0 तो आएगा ही आएगा। तो देखिए इसमें 2 और 5 अवेलेबल है, आप इसको तोड़ भी सकते हैं। 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो देखिए ये 2 इंटू 5 तो आएगा ही आएगा, मतलब कि 10 तो आएगा ही आएगा। इसमें क्या नहीं आया, तो 2 ठो 3 नहीं आया, यहाँ 1 ठो 2 है और यहाँ 3 ठो 2 है। इसका मतलब कि मैक्सिमम तो ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब कि इसमें से 1 2 अवेलेबल है, तो 2 2 यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, तभी 3 2 बन जाएगा मैक्सिमम। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एलसीएम में लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 टाइम्स होगा मैक्सिमम। 3 कितना टाइम है, तो यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार है, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स है। 3 इंटू 3 और 1 क्या बच गया 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 3 15, तो 45, दूना 90, दूना 180, दूना 360, यानी आ गया कितना एलसीएम 360 सेकेंड। इसको अगर आप मिनट में बदलिएगा तो हो जाएगा 360/60, कट कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 60 कट जाएगा 6 टाइम में। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 6 मिनट, यानी ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। तो आज टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए, यानी सेट 8 जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिमाइंड करके वापस से दोबारा देख लीजिए, और इस वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का लाइफ चेंज कर सकता है।